अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे क़यामत के दिन क्या होगा, मैदान माशर में कैसे हिसाब लिया जाएगा। तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इसी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। क़यामत और मैदान हशर के मनाज़र नहायत हैबतनाक और इबरत अंगेज़ हैं, जिनका ज़िक्र कुरान और हदीस में तफसील से मिलता है। क़यामत के दिन ज़मीन व आसमान की हालत बदल दी जाएगी, सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर भड़क उठेंगे और ज़मीन जलजलों से लरज़ उठेगी। कुरान मजीद में फरमाया गया है, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, इंसान हैरत और खौफ में मुब्तला होगा। माएँ अपने गोद के बच्चों को भूल जाएंगी, हमला औरतें अपने हमल गिरा देंगी, लोग नशे की हालत में नजर आएंगे, मगर वो नशे में न होंगे बल्कि अल्लाह के अजाब का खौफ उन पर तारी होगा। क़यामत के बाद जब सूर फोंका जाएगा, तमाम मुर्दे ज़िंदा कर दिए जाएंगे और मैदान हशर में इकट्ठे किए जाएंगे। हर इंसान नंगे बदन, नंगे पाँव और बगैर किसी साजो सामान के होगा। हदीस में आता है, लोग क़यामत के दिन नंगे बदन, नंगे पाँव और बेखतना जमा किए जाएंगे। यहाँ किसी का हस्ब नसब, मालो दौलत और दुनियावी रुतबा किसी काम न आएगा, बल्कि सिर्फ ईमान और आमाल का हिसाब होगा। हर शख्स के आमाल का हिसाब लिया जाएगा, नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। नेक अमाल वाले जन्नत में जाएंगे, जबकि बद आमाल लोगों के लिए जहन्नम का अजाब होगा। कुरान मजीद में फरमाया गया है, बस जिसका पलड़ा भारी होगा वो खुशहाल ज़िंदगी में होगा और जिसका पलड़ा हल्का होगा उसका ठिकाना हाविया जहन्नम होगा। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से दूर रखे। आमीन सुमा आमीन।